अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ और प्रकृति क्या है, इन दोनों को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1323 दिन हो गए। तारीख 22 जून सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। आज हमने एक शब्द जोड़ा, स्वयं मैं कौन हूँ, और दूसरा शब्द है प्रकृति क्या है। सुख दुख क्या है, हानि लाभ क्या है, मिलन और वियोग क्या है, पाप और पुण्य क्या है, इन सब का जानने वाला, इनका उपभोग करने वाला, दुख को सुख में बदलने वाला, सुख को दुख में बदलने वाला, आखिर वो कौन है। कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। सभी विश्व के लोग अपने अपने देश में योग दिवस के रूप में मनाए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको प्रस्तुतिकरण करने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। कल उन्होंने योग की जो परिभाषाएं बताई वो हमारे ऋषियों की है, हजारों सालों की है। योग का मतलब होता है जुड़ना। पहले हम स्वयं अपने आप से जुड़ें, और जब हम अपने आप से स्वयं जुड़ जाएंगे तो जो मैं हूँ वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही मैं हूँ। जब ये परिभाषा परिभाषित कर लेंगे हम स्वयं अपने आप में, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने आप आ जाती है। हम अपने आप से ना जुड़ें कि स्वयं मैं कौन हूँ, तो अपने भीतर की जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल नहीं सकती। मन में जो तनाव है खुद के अंदर की, तनाव का कारण क्या है, तनाव के कारण का निवारण हम स्वयं अपने आप में नहीं करेंगे तो तनाव मुक्त कैसे होंगे। और तनाव मुक्त हुए नहीं तो योग किए क्या। यही मेरा हाथ मेरे से नहीं जुड़ा है,
न चाहते हुए भी हाथ से डंडा, पत्थर, ढेला, मिट्टी, ईंटा, पाथर, भाला, फरसा, बंदूक, गोले सब चल जाते हैं, क्योंकि यही मेरे हाथ मेरे शरीर से जुड़ा ज़रूर है, लेकिन मेरे से नहीं जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? आँख के दृश्य से, कान के शब्द से, जीभ के स्वाद से, लिंग के स्पर्श विषय से। जैसे ही आँख किसी को किसी प्रकार का क्रिया करते हुए देखता है, यही हाथ बस में न होने की वजह से कुछ न कुछ घटना कर देता है। ये कान सुन करके, कान से शब्द सुन करके क्रोध जागृत हो जाता है, और क्रोध में व्यक्ति अपने हाथ से पता नहीं कौन कौन से कर्म कर दे रहे हैं। ये कान हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये आँख हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये बाहर की तरफ चल रहा है, दृश्यों में, शब्द में, स्वाद में, स्पर्श विषय में, सुगंध दुर्गंध में। हम स्वयं अपने आप से जब जुड़ते हैं तो सारी इंद्रियां और पूरा शरीर, जैसे हवाई जहाज़ पायलट चलाता है, तो पायलट अगर प्रशिक्षित है, हवाई जहाज़ को कंट्रोल कर लेता है, विषम से विषम परिस्थितियों में वो कंट्रोल कर लेता है। हवाई जहाज़ से लेकर के और साइकिल तक नीचे आ जाइए, और साइकिल से ऊपर चलिए तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, 10 टायरा, 12 टायरा, 14 टायरा, 18 टायरा, 22 टायरा, 100 टायरा, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, सबको चलाने वाला आखिर है तो इंसान ही, मनुष्य ही, और उसे अपने बस में करके लेके चल देता है। अगर वही उसके बस में ना हो तो चाहे साइकिल हो, चाहे एरोप्लेन हो, उसका चालक जो भी होगा, निश्चित है कि वहाँ पर वह अपने शरीर से बिछो होगा ही होगा। उस पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको कष्ट देगा, पीड़ा देगा। इसलिए पहले हम अपने स्वयं से जुड़ें, और स्वयं से जब जुड़ जाएंगे कि मैं हूँ कौन, तो जो 4 शब्द मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ और शाश्वत हूँ। जब यह पूरी जानकारी आपको हो गई तो यही हाथ आपके अपने बस में रहेगा, किसी को भी कष्ट किसी प्रकार से नहीं देगा, तो पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। यही पैर गलत जगह नहीं जाएगा, यही आँख गलत चीज़ों को नहीं देखेगा, यही कान गलत शब्दों को सुन करके सहन करने की क्षमता बना लेगा, जीभ बेस्वाद भोजन भी स्वादिष्ट समझ करके कर लेगा, और जो लिंग का स्पर्श विषय है, हम इससे भी अपने लिंग को मुक्त कर लेंगे स्पर्श विषय से, तो हम पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, जिन लोगों ने भी ये भाषा का प्रयोग किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व मेरा एक परिवार है। जिन लोगों ने प्रयोग किया, उन लोगों ने सबसे पहले अपने शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, उनके विषय, उनके भोग सबको कंट्रोल किया अपने आप में, तब जा कर के इस शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि वही मैं हूँ जो आप हो, बशर्ते अपने ही शरीर और शरीर के किसी अंग में आप आ सकते हैं।
इस वजह से आपके अपने परिवार भी आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि जिस शरीर के अंग में आप आसक्त हैं उसमें किसी प्रकार का कुछ भी बदलाव अगर आया आपके स्वाद में, जीभ के स्वाद में, कान के शब्द में, आँख के रूप में, नाक के सुगंध दुर्गंध में, और स्पर्श विषय लिंग का है, वह लिंग के स्पर्श विषय में कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपके अनुकूलता नहीं मिली तो आप फायर हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, आवेश में आकर के कुछ न कुछ कह देते हो, हाथ से कुछ कर बैठते हो। तो आपके अपने कौन होंगे? अपने होते हुए भी, आपके पास होते हुए भी आपके नहीं रहेंगे, तो विश्व को अपना कैसे बनाएंगे? ऋषि परंपरा यही कहती है, सबसे पहले आप अपने शरीर की आसक्तियों को जीतो, शरीर के अंगों की आसक्तियों को जीतो, अपने बस में करो, क्योंकि यही शरीर और शरीर के अंग आपके अपने बस में नहीं है, जिसकी वजह से अपने परिवार में होते हुए भी आप परिवार में नहीं हैं। तो विश्व को अपना परिवार कैसे मानेंगे? क्योंकि जब अपने ही परिवार के जो सदस्य हैं उनका देख रेख आपने नहीं की, उनको शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया, प्रशिक्षित नहीं कराए, तो जैसे आप हैं वैसे वो भी रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं को प्रशिक्षित कराना होता है किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में, और वो विशेषज्ञ है पूरे भारत में। भारत ने पूरे विश्व को गुरु की उपमा दी है, गुरु के सानिध्य में। और गुरु वह होता है जो अपने आप में स्वयं प्रशिक्षित होता है, शांत चित्त रह करके अपने कार्य को करता है, जो उसका अपना लक्ष्य है। अपनी आँखों को दूसरे की तरफ देखता ही नहीं, अपने पैर के नीचे देख के चलता है, ताकि हमारे पैर के नीचे चींटी ना मरे। चींटी से लेकर के और जितने भी ज़मीन पर रेंग करके चलने वाले जीव हैं, किसी को भी हमारे पैर से कष्ट ना हो। तो क्या होता है? अहिंसा परमो धर्म है। तो मन से आप ये सोच के कार्य कर रहे हैं कि मेरे शरीर के किसी भी अंग के द्वारा किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, उसकी हत्या ना हो। तब आप सचेत होकर के चलते हैं। और अगर अपने पैर के नीचे आप देख करके चल रहे हैं तो कहीं गड्ढा में पैर नहीं पड़ेगा, कहीं कांटा भी अगर सामने पड़ जाए, आंख देखेगा तो पैर को बचा लेगा। कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, किसी भी जगह पे अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पैर रखने से मेरे शरीर को कष्ट होगा, पीड़ा होगी और उसका असर मेरे तक आएगा, तो आप वहाँ बचा करके चलेंगे। तो योग का मतलब स्वयं से जुड़ना, और जो स्वयं से जुड़ता है वही दूसरे की पीड़ाओं को समझता है, दूसरे के कष्टों को समझता है, और अपने द्वारा होने वाले सामने वाले का जो सुख है, दुख से सुख में बदलने का जो क्रिया होती है, वह भाव जगने लगता है कि सामने वाला पीड़ित है, क्यों न इनकी पीड़ा का निराकरण कराया जाए। आपके अंदर में सिहरन होती है, क्योंकि जो मैं हूँ वही वो है। लेकिन इन सब चीज़ों में आने के पहले भीतर जो पत्थरवत मन बन गया है उसको मोम की तरह बनाना होगा, और उसका साधन है अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, जिसको कहते हैं सूत्र है दृष्टा दृश्य का अभ्यास। श्वास मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा।
अब श्वास में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। पहले तो जब श्वास को देखने में मन नहीं रुकेगा, अगर रुक रहा है तो चंचल मन, चंचल मन का मतलब बार बार ख्याल करने वाला, वह धीरे धीरे अपने इसी श्वास पर मन को केंद्रित करता है। और जो बार बार की बाह्य वृत्तियों का ख्याल होता है वह धीरे 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 इसी श्वास पर आकर के केंद्रित होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और जब अपने ही श्वास को हम लगातार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे यहाँ तक कि 24 घंटे तक लगातार श्वास को देखने की प्रक्रिया में हम आ जाते हैं, चेतना में रहकर, तो इसको बोलते हैं स्थिरता। और किसी भी विषय पे स्थिर होकर के जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सदगुरु कबीर यहाँ पे कहते हैं फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेर। फाम का मतलब विचार, चिंतन, तर्क। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम हमें। जब मैं सनातन हूँ, सदैव रहने वाला हूँ, तो सदैव रहने वाली वस्तु का यथावत ही चिंतन जब होने लगेगा तब ये छोटी छोटी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। जब मुझे अपने आप का ये ज्ञान नहीं है कि मैं सदैव रहने वाला हूँ, तो वर्तमान में जैसा सिचुएशन आता है उसी को सत्य मान लेता है, और सत्य मान करके लड़ाई कर बैठेगा, झगड़ा कर बैठेगा, हत्या कर बैठेगा, निंदा चुगली बुराई कर बैठेगा, तमाम तरह की अनुचित कार्यों को कर बैठेगा, जिससे कि उसके मन पर असर पड़ता है। और मन पर जब असर होगा तो आप पर भी असर पड़ेगा। आपका चित्त अनुसंधान करेगा, क्या कर बैठा मैं, पश्चाताप कराएगा। और आप जो स्वयं अपने आप में शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो, एक रस हो, शाश्वत हो, उसमें छोटे छोटे टुकड़े टाइप के हो जाएंगे। आपके विचार बदलते जाएंगे, कष्ट और पीड़ा झेलने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। क्योंकि शाश्वत प्रकृति में कुछ है ही नहीं। मेरा शरीर प्रकृति है, शरीर के अंग प्रकृति है, शरीर के अंग का जो विषय है, भोग है, वह भी प्रकृति है। यहाँ तक कि मेरा मन भी प्रकृति, मेरा चित्त भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति और अहंकार भी। जब प्रकृति है तो प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है। अब परिवर्तन वाली चीज़ को आप स्थिर करना चाह रहे हैं, कैसे स्थिर होगा? जो स्थिर वस्तु है उसकी जानकारी नहीं है, और जो परिवर्तनशील है उसको स्थिर करना चाह रहे हैं, तो दोषी हम हो रहे हैं कि नहीं? हम अपने दोष को अपने भीतर से बाहर निकालें और मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने कपड़ा, दाग और मैल का उदाहरण दिया। कपड़ा अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है, अपने रंग में जैसा है वैसे ही है, लेकिन उसमें दाग लग गया है। तो जब तक दाग रहेगा कपड़े पे, यही आपका आँख देखेगा कपड़े को, तो उसको अपने शरीर पर पुनः नहीं पहनेगा जब तक उसमें दाग रहे, मैल रहेगा। मैल छूट गया, कपड़ा जैसा था वैसे ही हो गया। यही आँख देखता है कि जैसा पहले था मैल लगने से पहले वैसे ही है, तो अब शरीर को पहनाया जा सकता है। दाग लग गया, दाग भी एक गाढ़ा दाग होता है, एक हल्का दाग होता है। हल्का दाग तत्काल प्रभाव से छूट जाता है, गाढ़ा दाग जल्दी छूटता नहीं।
जब तक कपड़े में दाग रहेगा तब तक आपका यही मस्तिष्क यानी मन बार बार कहेगा कि उसमें दाग लगा है, कैसे पहने। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या इनके पास कपड़ा नहीं है। ये अपने ही मन अपने अंदर में विचार करता है, वो ख्याल करता है और ख्याल करके अपने परेशान रहता, अपने दुखी रहता है। लेकिन जब दाग छूट गया, आँख ने देखा, मन बना कि कपड़ा एकदम स्वच्छ है, जैसा था वैसे ही है, ऐसे मेरा शरीर, मैं स्वयं स्वच्छ और निर्मल हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा हमने कर्म कर करके अपने ऊपर दाग चढ़ा लिया, मैल चढ़ा दिया। तो दाग लगने से पहले मैं जैसा था, दाग छूट जाएगा मैं वैसे ही रहूँगा जैसा था। वो तो जब तक दाग है तब तक हमारी स्थिति स्पष्ट रूप से दिख रही कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, तनाव में हूँ, कष्ट और पीड़ा में हूँ। लेकिन जब निकल जाएगा तब तो मैं जैसा था पहले वैसे ही रहूँगा। जब श्वास पर मन केंद्रित हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तब हम जिस विषय पे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसकी वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं। वास्तविकता से जब रूबरू होते हैं तो जैसा वो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि परिवर्तनशील वाली वस्तु है, इसमें आसक्त होने की ज़रूरत नहीं। और जब आसक्त वाली चीज़ों में आसक्त नहीं होंगे तो जैसा आप हैं आसक्ति आने से पहले वैसे ही रहेंगे। तब किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर आपका मन नहीं लगेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब मेरा है तो उसका सुरक्षा का दायित्व भी मेरा है। अब नाना प्रकार के विचार मन में चलते रहेंगे, जिससे कि बुराइयों का घर हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है, हत्या हो जाती है, और वो स्थान, व्यक्ति, वस्तु जो का त्यों जैसा था वैसे ही है, लेकिन आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। इसलिए स्वयं को पहले स्वच्छ करिए, निर्मल करिए, अपनी बुराइयों से अपने आप को मुक्त करिए। योग से अपने आप जुड़ जाएंगे। जैसे कल आसन कराया गया, प्राणायाम कराया गया, तो शरीर और शरीर के मालिक, शरीर का मालिक जब जानता है कि मेरे शरीर में यहाँ इस प्रकार की दिक्कत है, उसी प्रकार से आसन या प्राणायाम आप कर लेते हैं तो शरीर जैसा पहले था वैसे हो जाता है। फिर इसी से आप अच्छे कार्य करने लगते हैं। लेकिन जब गांठ में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है, तनाव में है, तो आपका जो कार्य है वो कार्य, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जैसा आप चाहते हो वैसा कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तनाव में जी रहे हैं। चित्त चंचल है, मन चंचल है, मन और चित्त के चंचल होने से आपकी क्रियाएं भी चंचल रहती हैं, आपकी स्वयं की स्थिति चंचल रहती है। चाहे थाली का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, वह अपने आप में स्थिर है। लेकिन ये हवाएं उसी स्थिर जल को लहरों के माध्यम से कितनी ऊंची ऊंची लहरें दिखा ले जा करके
उसी समुद्र में पटकता है, उसी पानी में, और देखने वाले उसमें भयभीत होते हैं। पानी अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर है, कुछ न मिला रहे तो वो चंचल नहीं होता है। ऐसे आप अपने आप में स्थिर हैं, ये तो कुछ मिल गया है जो आप उसमें चंचल हो गए हैं। अब क्या मिल गया है, इसी की खोज आपको स्वयं करना है, और स्वयं की खोज से ही स्वयं की स्थिरता बनती है, चंचलता खत्म होती है। तो जो श्वास है, इस पर 1 घंटा जब आपका मन टिकेगा तो उस 1 घंटे में क्या क्या हो रहा है हमारे शरीर में, किस जगह कौन सा तत्व काम कर रहा है, सब के बारे में जानकारी आपको हो जाएगी। और वही स्थिरता आपके चिंतन पर, आपके परिणाम पर उसका असर डालता है। क्योंकि किसी भी विषय पर चिंतन करने के लिए आपको समय चाहिए, आपके चित्त की शांति का। चित्त अगर शांत है तो कितनी भी कठिन परिस्थिति सामने हो, शांत चित्त रह करके उसका उत्तर ढूंढा जा सकता है। और उत्तर जब मिल गया तो निराकरण भी शांत चित्त से ही होता है। आप रास्ता चल रहे हैं, शांत चित्त हैं, अच्छे से रास्ता चलेंगे, देख के चलेंगे, संभल के चलेंगे, बोलेंगे भी तो संभल के बोलेंगे, सामने वाला कौन है, इससे कितना बात करना है। लेकिन जब आप चंचल हैं भीतर से, तो किसी भी क्रिया में स्थिरता जब नहीं रहेगी, चंचलता में बोलेंगे तो आप समझ रहे हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा आपको नहीं मालूम। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि आप बड़े मस्ती में हो। क्योंकि अपने जीव को अपने बस में आपने नहीं किया, मन बस में नहीं है। मन में जो बातें सामने आ गई, उसी शब्द को आपने सामने वाले को जीभ से बोल दिए। पता चला कि परम मित्र वो परम दुश्मन हो गया, क्योंकि जीभ ही करा दिया। मैं स्वयं अपने आप में जब शांत हूँ तो ये अशांति कहाँ से आ गई? इसका मतलब है शरीर हमारे बस में नहीं, शरीर के अंग हमारे बस में नहीं। इसीलिए चिंतन ठहर करके किया जाता है, शरीर को भी ठहरा करके और भीतर चित्त को भी ठहरा करके, तभी शांति का अनुभूति होती है। और इसी कार्य को करने के लिए हम लोग साधना में लगे हैं। अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को, उनके विषय, उनके भोगों को हम अपने बस में करने में लगे हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए।